अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीने का जैसे आगाज़ हो चुका है और इस महीने में जो है वो सभी बहुत एनर्जेटिक होते हैं इबादत के मामले में, हर चीज़ में बहुत अच्छे से जो है वो हम डीलिंग करते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही इस्तिकामत दे, जैसे पहले दिन रमज़ान के पहले रोज़े पे हमारे जो एनर्जी लेवल होता है, जो हम एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हैं, वही आखिर तक जाए और वही मामलात जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में उनको इस तरह से शामिल करें कि रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात ऐसे ही हों। जो इबादत हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल की हैं अब, वो बाद में भी ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में शामिल हो। जो इख़्लाक़ियात हमने इस महीने में अच्छे से बनाए हैं कि नहीं मेरा रोज़ा है, मैं किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, मैं कुछ भी इस तरह का नहीं बोलूँगी जिससे सामने वाला हर्ट हो, तो वो इख़्लाक़ियात सिर्फ़ 1 महीने के लिए नहीं है। मुसलमान कभी भी सीज़नल मुस्लिम नहीं होता। वो 1 महीने, 1 हफ्ते या 1 दिन का मुसलमान नहीं होता। मुसलमान जो है वो 24/7 365 डेज़ पूरा साल, पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही मुसलमान रहता है। चाहे वो मामला कोई भी है, चाहे इबादत है, चाहे आदत है, चाहे इख़्लाक़ है, चाहे मामला है कोई भी करना, तो हर जगह जो है वो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आना चाहिए। रमज़ान के इस महीने में जो कि कुरान का महीना है, इसमें कुरान नाज़िल फ़रमाया अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने इसको अरबी ज़ुबान में नाज़िल फ़रमाया। अरबी ज़ुबान ऑल्दो हमारी ज़ुबान नहीं है, हम उर्दू, इंग्लिश, सराइकी और बहुत सारी ज़ुबानें जानते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान को समझने का मौका बहुत कम हासिल होता है और अगर हासिल हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि उसको दरमियान में कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें शौक नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ओहो! ये तो इतनी मुश्किल होती है, आप कह रही हैं शौक नहीं होता। एग्ज़ैक्टली कोई भी चीज़ मुश्किल होती है तब तक जब तक उसका शौक नहीं होता। एक दफ़ा इंसान को शौक हो ना कि मैंने ये करना है, तो उस इंसान उसको कर जाता है। उससे छोटी-छोटी कोशिशें जब करता है, एक दफ़ा फ़ेल होगा, दूसरी दफ़ा फ़ेल होगा, तीसरी दफ़ा फ़ेल होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो उस मंज़िल तक पहुँच जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा मुश्किल लगा, थोड़ा-सा इस रास्ते में मुश्किल आई तो उसको छोड़ दिया। एग्ज़ैक्टली हम मुसलमान हैं ना, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे, हिदायत के रास्ते पे हर दिन हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आसान रास्ता तो नहीं है। ऑल्दो अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाते हैं, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है ना, शैतान हर तरफ से हमारे ऊपर हमला-आवर होता है। उसने ये कहा था कि मैं इनको बहकाऊँगा, दाएँ से भी आऊँगा, बाएँ से भी आऊँगा, सामने से भी आऊँगा और पीछे से भी आऊँगा, तो शैतान तो हर वक़्त हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ना कि हम सिरात मुस्तकीम पे हैं। तो इसी तरह से चाहे ज़िंदगी में थोड़ा हिस्सा ही सही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अरबी ज़ुबान को भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है, एक दफ़ा जब हम इसको समझ जाते हैं प्रॉपरली, ये सफ़र ऐसा है कि जो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल, 2 साल उसमें पढ़ाई की और हमने एक कोर्स कर लिया है, बेसिक लेवल का कर लिया है, अब हमें सब समझ आने लग गया। नहीं, ये ऐसी ज़ुबान है जिसमें इतनी गहराई है कि इसमें जैसे ही समझते जाते हैं, मज़ीद इल्म के दरवाज़े, इल्म के बाब हमारे सामने खुलते जाते हैं और दिल नहीं करता कि कभी भी इसमें ब्रेक लगाएँ। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम हर दिन जो है इस ज़ुबान को सीखें। तो ऑल्दो हम अभी जो है वो कंप्लीट स्टडी तो नहीं कर सकते, लेकिन एट लीस्ट हम कुरान का एक छोटा-सा हिस्सा जो है वो लिंग्विस्टिकली कुरान की ज़ुबान के अंदर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इंशाल्लाह सूरत अल-मुल्क का ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस होगा, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे, बहुत ज़्यादा तफ़सीर में नहीं जाएँगे क्योंकि सब लोग बिज़ी होते हैं, अपनी पर्सनल इबादत भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में इस हिस्से को शामिल कर सकें ताकि हम इस खूबसूरती से जो है वो मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। इसका पैटर्न क्या होगा? हर दिन हम एक आयत करेंगे और कोशिश करें कि उस आयत को आप हिफ्ज़ भी कर लें। जहाँ उसका तर्जुमा आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह जब हम ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे। उसी के साथ-साथ आपने क्या करना है कि आपने उसको हिफ्ज़ कर लेना है, उसको याद कर लेना है और जब हम बार-बार वर्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो ये एक बहुत खूबसूरती की बात होती है कि वर्ड की जब हम सिंक्रोनाइज़ेशन देख रहे होते हैं कि किस तरह से आपस में लिंक्ड है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इनके मीनिंग्स क्या हैं, इनके हरूफ़े असलिया क्या हैं, ये किस बाब से हैं, ये कैसे बने हैं, कहाँ पे इस्म है, कहाँ पे फ़ेल है, कहाँ पे हर्फ है, कैसे जो है ये आपस में लिंक है, कहाँ पे मुरक्कब बन रहा है, कहाँ पे जुमला इस्मिया बन रहा है। तो ये इतना खूबसूरती के साथ जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली हमें पूरी एक आयत का जो हिस्सा है वो याद हो जाता है। हमें कभी भी जो है अगर कभी हम भूल भी जाते हैं ना
लेट्स सपोज कि कभी हमें भूल गया है कि इससे आगे क्या लफ्ज आता है, तो ऑटोमेटिकली वो सिंक उसका जो है लिंक ऐसे बना हुआ होता है कि वो हमें अगला लफ्ज जो है वो याद करवा देता है कि इसके बाद क्या आता है, किस तरह से आता है, उसका एराब क्या होगा, उसकी हरकत क्या होंगी। तो बहुत खूबसूरत है, ये हिफ्स करने में हमें बहुत मदद करता है। और जहाँ हमने इस सफर का आगाज किया है तो कोशिश करनी है कि हर दिन जो है इस सफर को बढ़ाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सूरत अल मुल्क से। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बेशक ये सफ़र जो है ये अल्लाह की मदद से ही आसान हो जाता है। तो हम शुरू में ही अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इस सफ़र को, इसको समझने के अंदाज में हमारे लिए आसान बना दे और हमें इसमें इस्तिकामत दे कि जो सफ़र आज हमने शुरू किया है उसको बखैर आफियत हमारा मुकम्मल भी करवाए। हम शुरू तो बहुत जोश और जज्बे से करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दरमियान में सर्कमस्टांसिस कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी जो है वो बदल सकता है। तो हम दुआ के साथ आगाज करेंगे कि अल्लाह ताला इसको बखैर आफियत मुकम्मल भी करवाए। सूरत अल मुल्क की पहली आयत को आज हम देखेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसको वन बाय वन वर्ड्स के साथ आप लोग करते जाएंगे। आप लोगों को होपफुली वर्कबुक मिल गई होगी। अगर आपने उसका प्रिंट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं किसी भी रजिस्टर पे, तो वो भी बना सकते हैं। देखिए ये सुनने से नहीं आता। अगर आपको ये लग रहा है कि हम जो सुन लेंगे और हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो नहीं। जब हम हाथ से लिखते हैं तो वो भी तो इबादत है, उस पर भी अजर सवाब मिलता है। और क्या ही खूबसूरती की बात है कि हम कुरान के अल्फाज को लिख रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं लिख रहे कि हम यहाँ पे इंग्लिश में या कोई ऐसे लिख रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज लिख रहे हैं। हम कुरान के अल्फाज को लिख रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि हम अपने हाथ से उसको लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तबारका, अगर हम इस लफ्ज को देखते हैं तो लफ्ज जो है ये, अगर हम इसके हरूफ असलिया देखते हैं तो हरूफ असलिया इसकी हैं बा रो काफ। बा रो काफ, इसके साथ जो है ये जो हमें मिल रहा है यहाँ पे तबारका जो मिल रहा है ये है फेले मादी। फेले मादी के साथ साथ ये बाबे तफाउल से है। अगर इसका वजन देखना है जैसे तबारका है तो ये किस वजन के ऊपर है, ये है तफाअला। तो तफाअला कैसे है, फा आइन लाम कलिमा होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें बाबे तफाउल है, तो बाबे तफाउल में यहाँ पे फा की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, बा। यहाँ पे अलिफ एज इट इज ही आएगा क्योंकि ये इसका वजन का हिस्सा है। आइन कलिमा की जगह पे रॉ प्लेस कर देंगे और लाम कलिमा की जगह पे क्या आ जाएगा, कौफ आ जाएगा। तो इससे क्या बना, तफा अला से क्या बना, तबारा का। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अलिफ तो है नहीं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे अलिफ तो है नहीं, तो यहाँ पे जो खड़ी जबर आ रही है उसका मतलब यही होता है कि अलिफ होता है। ये इसमें खत में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बना, तबारा का। बार और काफ, अगर इस फेल को देखते हैं तो ये फेले मादी है, वाहिद के लिए है, मुजक्कर के लिए है और गायब के लिए है। बाबे तफाअल से है। इसमें डिफरेंट तरह के जो है वो मीनिंग्स पाए जाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये जो है तीन हरूफे असलियां है ना, बा रौ का, ये तीन हरूफे असली हैं। तो ये तीन हरूफे असलिया जो है इट मीन्स कि ये सलासी मुजर्रद है। सलासी जो है वो तीन से लफ्ज जिंदा है। अगर यहाँ पे चार हरूफे असलिया होते तो इट मीन्स कि ये रुबाई है। अब जब तीन हरूफे असलिया जो हैं वो उसी पैटर्न के ऊपर आते हैं, उसी से फेल बनता है, कोई भी वर्ब बनता है, तो वो उसमें मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन उसको जैसे बारा काफ है, अगर हम इससे फेल बनाते हैं बारा का, उसमें कोई और एडिशनल वर्ड नहीं है, अलिफ नहीं है, ता ऐड उसमें नहीं है, जस्ट सिंपल इसी के ऊपर हम एक एक हरकत दे दें और इसको ज्वाइन कर दे तो क्या बनेगा, बारह का। अब बारह का जो लफ्ज है वो है सलासी मुजर्रद से, सलासी मुजर्रद। लेकिन ये जो यहाँ पे फेल लाया गया है ये है तबारा का। तबारा का मतलब क्या है, इसमें कुछ एडिशनल अल्फाज जो है, लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स कि ये सलासी मजीद फीही है। अब इसमें मीनिंग्स के एतबार से जो है वो मजीद इनरिचमेंट आ गई है। पहले जो है अगर हम बारका का मतलब समझें तो वो अलग तरह से होता है। उसका मीनिंग होता है ऊंट को बिठाना, टू नी डाउन, इसका मीनिंग्स आते हैं। लेकिन तबारका में जो है वो मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और रूल भी इम्प्लीमेंट होता है जिसको इब्तदा बोला जाता है। मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दें कि ये किस तरह से सिंक्रोनाइज हो रहा है। आज जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है उनके लिए होपफुली ये बहुत मजे का होगा, वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो तबारका, तबारका जो लफ्ज है ये तो हमने समझ लिया। इसमें जब हम इसके मीनिंग्स देखते हैं तो चूंकि ये बाबे तफाउल से है, सलासी मजीद के ये जो है ये पैटर्न के ऊपर फॉलो कर रहा है,
تو جیسے اگر ہم بات کریں ہمارے سامنے 2 حروف اصلیاں ہیں، ایک ہے سین میم عین، اس سے ایک فعل بنتا ہے سامیہ، ٹھیک ہے، ایک فعل بن گیا ثلاثی مجرد کے اندر سامیہ، اسی سے ایک اور فعل بنتا ہے استمع، استمع، ان دونوں میں فرق ہوگا، اب اس میں الف اور تا ایڈ ہو گیا، سمیع جو ہے وہ سین میم عین جو ہے حروف اصلیہ کے اوپر ہی ہے، سمپلی جو ہے ثلاثی مجرد کے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا یا اس نے سنا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں استمع تو مطلب غور سے سننا، پورا فوکس لگا کے، پورا دھیان لگا کے سننا، تو جسٹ حروف اصلیہ وہی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا باب چینج ہوا، اب ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید کے جیسے ہی باب پہ شفٹ ہوا تو اس کے میننگز میں انریچمنٹ آ گئی، اب پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ سننے کی جس بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ غور سے سننے کی بات ہو رہی ہے، پورا فوکس لگا کے۔ تو ٹرانسلیشن میں تو ہمیں سمپل ملتا ہے نا، سننا، اس نے سنا، اس نے سنا، لیکن کہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ کہاں پہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی بات بول دیتے ہیں، کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے اتنا میٹر نہیں کرتا، اور کبھی ہم بہت امپورٹنٹ بات کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غور سے سنو میری بات، تو ایگزیکٹلی یہی میننگ آتا ہے، یہی میننگ جو ہے وہ تبارک میں ہے، اس میں مبالغہ ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اشتراک بھی ہے، تو یہ سارے میننگ جو ہیں یہ اس میں آتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ باب تفاعل سے آیا ہے، جیسے اس کا باب چینج ہوتا ہے، حروف اصلیہ آلدو یہی رہتے ہیں، با را کاف، حروف اصلیہ یہی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا باب چینج ہوگا، اس کا وزن چینج ہوگا، آٹومیٹکلی اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ تو ابتدا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کا رول جو ہے، اگر کسی کو کنفیوز کر رہا ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 حروف اصلیہ ہے نا، حروف اصلیہ ایک ہے، سوری، وہ 2 باب سے آ رہے ہیں، ایک باب ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے اور ایک ثلاثی مزید سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں سے ورڈ بن رہے ہیں، حروف اصلیہ سیم ہے، لیکن ان دونوں کے معنی میں مماثلت نہیں ہوتی، ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ جو حروف اصلیہ سیم ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ سملیرٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ میننگز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے با را کاف ہے، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، ابھی ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ میننگز جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا میننگ آئے گا بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، ایکسیجریشن آ گئی، عظمت ہے، بزرگی کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے برکتن، اسی کی جمع یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے برکاتن، تو برکاتن جو ہے یہ کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ برکتیں، جو ہم عام لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے بہت زیادہ فیملیئر بھی ہیں، اسی طرح سے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہے مبارک، مبارک کا لفظ، ابھی ہم نے رمضان مبارک، رمضان مبارک اور پھر عید مبارک، تو مبارک کا لفظ جو ہوتا ہے اس کے بھی میننگ سیم ہی ہے، حروف اصلیہ سیم ہے کیونکہ با را کاف ہے، اس سے بھی آتا ہے برکت والا، تو اس طرح سے یہ جب بھی یہ کسی باب سے آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تبارکا، تو تبارکا سے 2 میننگز آتے ہیں، با را کاف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے 2 میننگز آتے ہیں، پہلا جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی جانور کا جم کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جانا، مطلب ایک ہی جگہ پہ اس کا کھڑا ہو جانا، تو اس کو بولتے ہیں تبارکا، بارکا سے اس کے جو ہے وہ حروف اصلیہ با را کاف سے جو ہے اس کا میننگ آتا ہے۔ دوسرا اس کا جو میننگ آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے حوض، حوض پونڈ جس کو بولا جاتا ہے، پانی جمع کرنے کی جگہ، تو اگر ہم اس سے اس کا میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوا کہ کسی شے میں، کسی چیز میں خیر الہی ثابت ہونا، یا کسی ایسی جگہ پہ بہت سی خیر جو ہے وہ جمع ہو جانا، تو جب بھی با را کاف کے حروف اصلیہ سے اس طرح سے ہمارے پاس ورڈز آئیں گے، چاہے وہ مصدر ہیں چاہے اس طرح سے، تو اس میں یہ دونوں طرح سے میننگس آ سکتے ہیں۔ ایک اور پہلے بھی میننگ ہم نے دیکھا ہے جیسے اونٹ کو بٹھانا، تو یہ بھی استعمال ہوتا تھا عرب کلچر کے اندر، جو ہے یہ بہت سے محاوروں میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں سورت الاعراف میں، تو سورت الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا فتحنا علیہم، اور ہم نے کھول دیے ان پر برکاتن، برکت کے دروازے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے ہم نے اس پر برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اب یہاں پہ جو برکتوں کے دروازے ہے اس سے میننگ جو لیا گیا ہے وہ ہے بارش، بارش میں خیر ہوتی ہے نا، اور بارش کو بہت سے پانی کو ایک جگہ پہ جمع بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ الگ الگ انداز میں جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو یہاں پہ جو تبارک ہے اٹ مینس کہ برکت والا ہے، برکت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالیسس کریں اپنی زندگی کے اندر،
बरकत वाला है। आगे हम इंशाल्लाह जब आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बरकत वाली ज़ात है, वो ऐसी ज़ात है जिसमें खैर जो है वो जमा हुई है। तो उसका कोई फैसला जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो खैर से खाली नहीं होता। चाहे वो हमें उस वक़्त में पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, चाहे उस वक़्त में हमें वो कितना ही मुश्किल लग रहा है, चाहे वो उस वक़्त में जो है वो हमें कितना नापसंदीदा लग रहा है, चाहे वो उस वक़्त में हमें कितना लग रहा है कि इस पे तो अमल नहीं किया जा सकता, या कुछ भी मामला है, कोई भी फैसला ज़िंदगी के अंदर है, कुछ भी हो रहा है, उस सब वो बरकत वाला है। उसमें हमारे लिए खैर ही खैर होती है। आगे अगर हम देखते हैं तो है आगे है अल्लाज़ी। अल्लाज़ी इसको अगर हम तबारका के साथ देखें तो ये फ़ाइल भी आता है। फ़ाइल को इंशाल्लाह हम एंड में भी देखते हैं कि किस तरह से ये इसके साथ फ़ाइल बन रहा है। अल्लाज़ी इस्म मौसूल है। इस्म मौसूल वाहिद है, मुज़क्किर है, इसम मौसूल है और उसी के साथ-साथ ये वाहिद है, मुज़क्किर है, मारिफ़ा है और मबनी है। तो अल्लज़ी जो है इसम मौसूल है। इसम मौसूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये अल्फ़ाज़ के मफ़हूम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इवन 2 आयात के मफ़हूम को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लज़ी या इस फैमिली से जो भी वर्ड आते हैं वो ऑल्दो अदद और के एतबार से डिफरेंट हो सकते हैं, वो जिन्स के एतबार से डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो मारिफा और मबनी होते हैं सारे के सारे ही। तो यहाँ पे जो है इसम मौसूल मीन्स वो ज़ात, जैसे हमने पीछे बात की तबारका, बहुत बाबरकत ज़ात है। अल्लाज़ी वो जो आगे क्या, मतलब कौन सी वो ज़ात है जिसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि क्या होता है। और जब भी इसम मौसूल आता है ना, उसके साथ उसका सिला ज़रूर आता है। उस सिला के अंदर जो है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होती है। तो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे है बियदिही। बियदिही इसमें 3 लेटर्स जो हैं, 3 अल्फाज का जो है वो कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बी, जिसको हर्फ़े जर बोला जाता है, यदुन एक इस्म है और इस्म जो है यहाँ पे किस पोज़ीशन पे है इसको भी अभी देख लेते हैं। हू उसकी ज़मीर है, प्रोनाउन है। तो सबसे पहले बी हर्फ़े जर है, उसके साथ उसका मजरूर क्या आ रहा है, वो आ रहा है यदुन। अब यहाँ पे तो हमें यदुन नज़र नहीं आ रहा ना, यहाँ हमें यदी नज़र आ रहा है, तो यहाँ से यदी, यदुन से यदी कैसे बना? तो सबसे पहली चीज़ कि ये मुदाफ की प्लेसमेंट में आ रहा है। ये 3 अल्फाज का कॉम्बिनेशन है ना, बी और यदी, ये दोनों आपस में मिलके एक मुरक्कब बना रहे हैं। बी का इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका एराब जो है वो मजरूर हो गया है। इसी के साथ-साथ जो है आगे हू आ रहा है। हू जो है वो मुदाफ अलैह की जगह पे आ रहा है। तो जब वो मुदाफ अलैह की जगह पे आ रहा है, इट मीन्स उसका मुदाफ पीछे है। तो यदुन जो है ये मुदाफ के तौर पे आएगा, तो ना इसके ऊपर तनवीन नजर आएगी और ना ही इसके ऊपर अलिफ नजर आएगा, क्योंकि ओरिजिनली ये वर्ड होता है यदुन या फिर अल यदू, इस तरह से आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुदाफ की प्लेसमेंट में तो ये सिंपल यदी हो जाता है। अगर इसके हम रूट वर्ड्स देखते हैं तो वो आता है या दाल दाल, इसको नाकिसे याई भी बोलते हैं, जैसे हरूफ इल्लत इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या, तो उसकी वजह से इसको नाकिसे याई भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और बियदी ही जो है ये कंप्लीट बन के खबर मुकद्दम बन रही है, क्योंकि खबर पहले आ गई है। ये जुमले में इस तरह से इस्तेमाल होता है कि अगर मुब्तदा पहले आ जाता है तो उसके बाद उसकी खबर होती है, लेकिन अगर खबर पहले आ रही है तो इट मीन्स वो मुकद्दम है, वो पहले लाई गई है। अब जो इसका मुब्तदा होगा वो मुब्तदा मुअख्खर होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यदि ही जो है वो मुरक्कब नाकिस इदाफी है और ये मुरक्कब नाकिस इदाफी जो है वो बी के लिए एज अ मजरूर इस्तेमाल हो रहा है और ये दोनों आपस में मिलके मुरक्कब नाकिस जारी बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे खबर मुकद्दम बन रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं अल मुल्कु, तो ये अल्लाह जी के साथ कनेक्ट हो गया। अल्लाह जी वो जो जिसके हाथ में है, क्या है, अभी अगर हम ये सोचते हैं कि उसके हाथ में क्या है, बहुत बाबरकत ज़ात है वो जो जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में क्या है। आगे फिर एक्सप्लेन किया जा रहा है अल मुल्क। अल मुल्कों के हरूफ असलिया देखते हैं तो मीम लाम काफ, और इसको जो है वो मुब्तदा मुअख्खर बोला जाता है। मुब्तदा मुअख्खर क्यों? क्योंकि ये मरफू फॉर्म में आ रहा है और खबर या मुकद्दम जो हमारे पास मुब्तदा होते हैं वो मरफू होते हैं। तो यहाँ पे पहले खबर को लाया गया है और उसके बाद जो है वो मुब्तदा को लाया गया है। अगर हम लफ्ज को देखते हैं मुल्क, तो इसके भी दो तरह से इस्तेमाल आते हैं। यहाँ पे दो तरह से इस्तेमाल आते हैं। मुल्क जो है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। अगर पहला हम देखते हैं तो वो आता है कि अमली तौर पर
ملک کے یہاں پہ جو میننگز آئے ہیں وہ آئے ہیں بادشاہ کے طور پہ. تو پہلا میننگ تو یہ آتا ہے کہ جو کہ عملی طور پہ واقعی ہی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور دوسرے جو میننگز آتے ہیں وہ آتے ہیں اس دوران کہ جیسے کوئی انسان ہے جس میں کوئی حکمرانی کی یا بادشاہت کی کوئی قابلیت ہے, کوئی کوالٹی ہے, کوئی قوت ہے, ایسی پاور ہے, تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. جو آلریڈی پاور میں ہے اس کے لیے بھی ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور جس میں ایسی کوالٹیز ہیں, جس میں ایسی جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں, جس میں ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے جو کہ بہت بابرکت ہے, اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, پوری بادشاہت ہے. تو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کون ہے, تو ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہائر رینک میں ہے یا کچھ بھی اس طرح کا ہے تو ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. کس طرح سے؟ جیسے کہ واقع ہی اللہ کی بات ماننے کا حکم ہوتا ہے. تو کیوں مان رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا نقصان کر دے گا, کچھ نہ کچھ یہ خراب کر دے گا, ہو سکتا ہے ہمیں جاب سے نکال دے, ہو سکتا ہے کیوں ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم نے بادشاہ تو اللہ کو پھر مانا ہی نہیں ہے. کیا ہم نے اللہ کو بادشاہ مانا ہے؟ اگر اللہ کو بادشاہ مانے تو پھر تمام ہمارے جو ہیں وہ باتیں وہیں پہ کنیکٹ ہو. کبھی بھی ہم دنیا میں جو ہے وہ کسی کو بادشاہ تسلیم نہ کریں. ایون دنیا میں بھی جو بادشاہ لایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کی پرماننسی ہوتی ہے کچھ؟ کیا وہ پرماننٹ ہوتے ہیں؟ اللہ تو پرماننٹ بادشاہ ہے نا. کہ اللہ کو کوئی بادشاہ سے ہٹا سکتا ہے؟ نہیں ہٹا سکتا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو بادشاہ سے ہٹا دے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو تمام بادشاہت ہے. لیکن کیا دنیا میں ملنے والی بادشاہی کیا وہ بھی پرماننٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی؟ اگر آپ کسی کے سی ای او ہیں کسی کمپنی کے, تو ہو سکتا ہے کمپنی بند ہو جائے. اگر آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کبھی بھی اس سے جو ہے وہ اس سیٹ سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. آپ کسی بھی رینک کے اوپر ہے, آپ کسی بھی پوزیشن میں خود کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں تو آپ پرماننٹ بادشاہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کبھی بھی جو الٹیمیٹ بادشاہ ہے, جو کہ صحیح حقیقت میں بادشاہ ہے, وہ کبھی بھی آپ کو ریپلیس کروا سکتے ہیں, کسی بھی انسان کے ساتھ ریپلیس کروا سکتے ہیں. تو اس سے کبھی بھی یہ چیز ہمیں غرور نہیں آنے دیتی. ہم کتنی بھی بڑی پوسٹ پہ چلے جائیں, جتنی بھی ہمیں پاور مل جائے, جتنی بھی اتھارٹی مل جائے, یہ ہمیں ہمبل بناتی ہے کہ الٹیمیٹ بادشاہ جو ہے وہ تو وہی ہے. اس دنیا کی بادشاہ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی نا, کیا ہوا؟ ختم ہو گئی. نمرود کے پاس بادشاہت تھی, ختم ہوگی. کیا کس کام آئی؟ کیا اس نے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو ایگزیکٹلی بادشاہت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو اگر ہم نے یہاں پہ دیکھا تبارہ کا جو ہے اس میں فعل ہے, اس کے ساتھ جو ہے اللہ اسم موصول آ رہا ہے, اور پھر بیادہ الملک جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ مل کے یہ اس کا صلہ ہے. اس کو ہم نے دیکھ لیا نا, ون بائی ون تو انالیسس کر لیا کہ الملک جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے, بیدی ہی جو ہے وہ خبر مقدم ہے, لیکن یہ دونوں آپس میں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ زی کا صلہ بنا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں. اللہ زی اسم موصول ہے, بیدہ الملک جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے, اس کے لیے موصولہ کا کام صلہ کا کام کر رہا ہے. یہ ایک ہمارا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب دوسرے حصے پہ چلتے ہیں. واو. واو حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ اس آیت کے اس حصے کو اور آیت کے اس حصے کے مفہوم کو آپس میں انٹر لنک کر رہا ہے, آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. تو ان دونوں کا میننگ جو ہے وہ بھی اب آپس میں جڑ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رینڈملی کوئی کہا, یہاں پہ اگر ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں جو کہ بہت لمبی ہے تو اس میں ایسا ہو کہ یہ بات کہیں اور سے کی جا رہی ہے اور یہ بات کہیں اور سے کی جا رہی ہے. نہیں, ساری باتیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ایون ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے, ایک آیت کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے, ایک سورت کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. ان کی اینڈنگ, ان کی سٹارٹنگ, ان کی اینڈنگ, سب کا آپس میں ربط ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے. تو واو ہمارے پاس آ گیا حرف عطف. ہوا جو ہے یہاں پہ منفصل ضمیر ہے جس کو پروناؤن بولا جاتا ہے, اور یہ مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے. اگر مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ مرفوع ہے, واحد ہے, مذکر ہے, غائب کے لیے استعمال ہو رہی ہے, معرفہ ہے, اور منفصل ضمیر ہے. منفصل ضمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دو طرح سے آتے ہیں. ایک متصل ضمیر ہوتی ہیں اور ایک منفصل ضمیر ہوتی ہیں. تو دونوں جو ہے وہ الگ طرح سے آتی ہے. اسی ہوا کا ابھی ہم نے ایک اور ضمیر بھی دیکھی ہے اس سے پہلے, جو ہے ہی. یہ اوریجنلی ہو ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ والا لیٹر آ جاتا ہے تو اٹ مینس اس کو ہم ہی کر دیتے ہیں رسم الخط میں پڑھنے کی آسانی کے لیے. تو یہ بہت سے رولز ہیں جس کو ہم ابھی
कंप्लीट को तो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अगर कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन छोटा छोटा सा जो है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ही क्यों यहाँ पे चेंज हुआ है। ओरिजिनली ये हु ही रहता है, हु होता है और मबनी भी होता है। तो मबनी है तो चेंज कैसे हो गया, यहाँ पे ही कैसे हो गया? अगर किसी को लगे कि अच्छा यहाँ पे मुदाफ जो है वो मजरूर होता है और ही का एराब भी हमें यही बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। ही क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो है वो कसरा वाला एक लेटर आ रहा था, तो इसलिए इसको पढ़ने की आसानी के लिए कसरा के साथ चेंज कर दिया। ये मुत्तसिल दमीर है, ही जो है ये मुत्तसिल दमीर है। यहाँ पे हु जो आई है, ये हुआ जो है ये मुनफसिल दमीर है। तो ये एक ही अगर हम देखें कि वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए मुनफसिल दमीर जो है वो हुआ होती है, और हु जो है वो उसके मुत्तसिल दमीर होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हुआ मुब्तदा आ गया हमारे पास, और वो ही है। अला कुल्ली शैइन कदीर। अला, अला सबसे पहले क्या आया? हर्फ जर आ गया। उसके साथ नेक्स्ट क्या है? कुल्ली शैइन। कुल्ली जो है वो हमारे पास आ गया, और शैइन, तो ये 3 लेटर्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है। अला हर्फ है, कुल्ली इस्म है, इस्म मजरूर आ रहा है, और इसी के साथ साथ शय इन जो है वो मुदाफ अलैह है, ये भी एक इस्म के तौर पे आ रहा है, और ये मजरूर के तौर पे आ रहा है। अगर हम शय इन को देखते हैं, तो शय इन अला हरफ जर हमने देख लिया, कुल्ली उसके साथ मिलके जो है कुल्ली शय इन जो है वो मुदाफ प्लस मुदाफ अलैह है। इट मींस ये मुरक्कब नाकिस इदाफी बना रहे हैं, और ये मुरक्कब नाकिस इदाफी कुल्ली शय इन जो है वो अला का मजरूर है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है, और वो मुरक्कब नाकिस जारी जो है वो मुताल्लिक खबर है। खबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिस तरह से यहाँ हमने देखी थी कि यहाँ पे तो खबर को पहले ला दिया गया था ना, तो इसको एक फॉर्म जो होती है वो मुताल्लिक खबर भी होती है, जिसका एक मीनिंग ये आता है कि यहाँ पे बियादी ही की जगह पे असल खबर जो है वो महजूफ है, वो छुपी हुई है, और उसकी मुताल्लिक खबर है। तो इतनी हम मुश्किल में नहीं जाएंगे, सिंपल ये खबर मुकद्दम है। यहाँ पे जो है ये मुतल्लिक खबर लाया गया है, मुतल्लिक खबर ला के इसमें मजीद जो है वो मीनिंग्स को इंक्रीज कर दिया गया है, और उसमें मजीद जो है वो बता दिया गया है। उसको एलेबोरेटेड हम कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें वैसे बात छोटी सी बात समझ नहीं आती, हमें तो एक्सप्लेन फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली फॉर्म ही है। तो कुल्ली जो है वो मुदाफ के तौर पे आ रहा है, शय इन मुदाफ अलैह के तौर पे आ रहा है। शय इन के अगर हरूफ असलिया देखते हैं तो शीन या हमजा इसके हरूफ असलिया है। शय इन का मतलब होता है अगर हम कहते हैं कि जिसका इल्म हो सके, कोई ऐसी चीज जिसका इल्म हो सके और उसके मुताल्लिक खबर भी दी जा सके, मतलब किसी को बताया जा सके ना, ऐसी हवाई बात ना हो, ऐसे बस कोई आपकी इमेजिनेशन की कोई बात ना हो। तो शय का मतलब होता है कि हर चीज, चाहे वो आपकी इमेजिनेशन से आ रही है, उसी के साथ साथ जो है अगर अल्लाह ताला के अलावा भी इन चीजों के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अल्लाह के साथ मुनासबत नहीं है तो अलग तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल होती है, जिसको इसम मुश्तरका बोला जाता है। मीन्स आम लोगों के लिए भी बोला जा सकता है और अल्लाह के लिए भी बोला जा सकता है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह के लिए स्पेसिफाइड है, वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पे इसम मुश्तरक है, मीन्स इस दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और शय इन जो है ये मैटर के लिए इस्तेमाल भी होती है। मैटर क्या होता है? कोई भी मैदा जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? कोई भी मैटर जो होता है जो कि जगह लेती है। तो इन सब चीजों को जो है वो शय इन मीन्स हर चीज जो है, हर एक चीज। इससे पहले हमने क्या देखा था कि वो जात है जिसके हाथ में बादशाहत है। बादशाहत किस चीज की? अला कुल्ल शैइन, हर चीज के ऊपर, छोटी से छोटी, चाहे हमें अपनी आंखों से नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, चाहे वो हमारे दिल में उठने वाला कोई ख्याल है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई वर्थ नहीं है, या जिसको हम जो है वो दूसरों को दिखा नहीं सकते, तो चाहे हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, हर एक का जो बादशाह है वो वही जात है जिसमें बहुत खैर, बहुत बाबरकत है वो जात। तो उसका हर फैसला हमारे लिए खैर वाला ही होता है। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास लफ्ज आ रहा है वो है कदीरुन, जो कि कादिर है, हर चीज पर कादिर है। पहले हमने देखी कि उसकी बादशाहत है, फिर हर चीज पे कादिर है। अगर इसके हरूफ असलिया देखें तो वो आएंगे कौफ दाल रा, इसको मरफू खबर बोलेंगे। इससे पहले मुब्तदा हमारा कहाँ आया था? मुब्तदा हमारे पास हुआ था, और इसी के साथ साथ जो है वो कदीर उसकी खबर के तौर पे आ रहा है। अला कुल्ल शैइन जो है ये उसके दरमियान में आ रहा है, और ये मुताल्लिक खबर है। ये खबर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सबसे पहले हमने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो जात
जिसके हाथ में, ये वो ज़ात जो है ये दोनों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों हिस्सों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो ज़ात बहुत बाबरकत है, अल्लाह जी, जिसके हाथ में बादशाहत है, तो हर किस्म की बादशाहत उसके हाथ में है। वह हुआ, और वो अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर होता है अला कुल्ली शैइन ना होता है यहाँ पे हुआ कदीर, यहाँ पे आ जाता है कदीरुन, कि वो जो है वो कादिर है। किस चीज पे कादिर है? यहाँ पे बताया गया है अला कुल्ली शैइन, छोटी से छोटी चीज। तो एक्सप्लेनेशन में कितनी खूबसूरती आ गई, मीनिंग में कितनी इनरिचमेंट आ गई, और हमें समझने के अंदाज में जो है वो कितनी ज्यादा खूबसूरती इसमें आ गई कि हर छोटी से छोटी चीज, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें लग रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो है, वो बादशाह है, वो उस पे कादिर है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे कादिर है। वो जो चीज तुम मांग रहे हो अपने रब से, वो उसको देने पे भी कादिर है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। जो कदीर का लफ्ज है, हरूफ असलिया से इसके बहुत से लफ्ज, तकदीर का लफ्ज भी तो इन्हीं हरूफ असलिया से बनता है ना, हम तकदीर को देखते हैं, तो उन्हीं हरूफ असलिया से ये भी लफ्ज बना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, और वो जो हर शय पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। अगर हम कदीर के लफ्ज को देखें ना, तो अल्लाह के पास फुल कंट्रोल है। कदीर जहाँ पे अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हम किसी कहते हैं ना फलां शख्स जो है वो कादिर है फलां चीज काम करने पे। इस तरह से एक मुहावरा आता है अरबी जुबान के अंदर, जिसमें आता है कदर तू अला कजा कुदरतन। क्या मानी है इसका? मैंने फलां चीज पर कुदरत हासिल कर ली। या हम किसी और को भी कहते हैं कि फलां चीज जो फलां काम जो है वो फलां शख्स करवा सकता है हमारा, तो क्या मतलब कि उसको कुदरत हासिल है। तो ये किसी एंगल से आते हैं। जैसे हमने बादशाहत की बात की थी कि बादशाहत जो दुनियावी है वो टेम्परेरी है। तो कोई इंसान जो है, जैसे किसी की कोई तकलीफ दूर कर सकता है, डॉक्टर जो है वो हमारा इलाज करता है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो कदीर कौन है? अल्टीमेट जो है वो कुदरत किसके हाथ में? वो अल्लाह के हाथ में। वो उसने जो है वो कुछ इंसानों के हाथ में कुछ जो है वो अथॉरिटीज दी हुई, कुछ पावर्स दी हुई है इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए, लेकिन फुल कंट्रोल जो है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह जब चाहे किसी को मौत दे दे, अल्लाह जब चाहे किसी को जिंदगी दे दे, अल्लाह जब चाहे किसी की जिंदगी में खुशियों से भर दे, और अल्लाह जब चाहे किसी को भी आजमाइश में मुब्तला कर दे, अल्लाह जब चाहे किसी को भी जमा कर ले। आज अभी जो है वो अल्लाह ताला चाहे तो हम सबको जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के पास ये कुदरत नहीं है। तो इंसान के पास जो अथॉरिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो अल्लाह की दी हुई अथॉरिटीज में से होती हैं, अल्लाह के दिए हुए इल्म में से होती हैं। लेकिन अल्टीमेट पावर कौन है? एक सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह की हस्ती ही है, जो हमें इस चीज के काबिल बनाती है कि हम कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा ना समझने लग जाए कि मेरे पास तो फलां अथॉरिटी भी है, मेरे पास तो ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं। ये सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और अल्लाह ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट किस तरह से बन रहा है, अगर हम अभी अल्लाह जी तबारक अल्लाह जी को छोड़ दें और यहाँ पे देखें बियादिहिल मुल्क, और बियादिहिल मुल्क के दरमियान ये जो वाव है ये हरफ अतफ आ रहा है। तो हरफ अतफ का मतलब है ये दोनों मफहूम भी आपस में कनेक्ट हो गए। तो बियादिहिल मुल्क को बोलेंगे मातूफ अलैह, और हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर को बोलेंगे मातूफ। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मुरक्कब नाकिस अतफी। तो मुरक्कब नाकिस अतफी ये बन गया, आपस में कनेक्ट हो गया, आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो गया इनके मीनिंग्स। और ये दूसरी तरफ जो है ये अल्लाह जी का सिला बन रहा है। तो यहाँ से अल्लाह जी जो इसम मौसूल है उसका सिला ये भी है। पहले हमने देखा था ये वाला सिला, तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना। ये एक जो है वो हम कहें कि मीनिंग्स में जो है वो मजीद बढ़ जाता है कि ये पूरे का पूरा जो है वो अल्लाह जी का सिला के तौर पे आ रहा है, और ये मुरक्कब नाकिस अतफी भी बन रहा है। अब जब ये सिला इसमें मर्ज हो जाता है तो ये तबारका का फाइल है। फेल तो ये हो गया कि फेल जो है बहुत बाबरकत है। उसके बाद अल्लाह जी वो जात जिसके हाथ में तमाम बादशाही है, तमाम बादशाही। तो आज जितने भी प्रॉब्लम में हम इन्वॉल्व हैं, या कुछ भी इस तरह का मसला है, कुछ भी कोई भी चीज है जिंदगी में, तो उसको सोच लें कि उसका बादशाह अल्लाह है, उसके हाथ में तमाम बादशाही है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। मुझे जो बज़ाहिर इम्पॉसिबल लग रहा है वो अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बज़ाहिर जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, वो अल्लाह ताला सब आसान कर सकते हैं। तो इस तरह से तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।